टेस्ट क्रिकेट में ये उनका 11वां बॉल था और अपने कमबैक के पहले ही बॉल पर शार्दुल को कुछ बॉल्स बॉडी पर भी लगा, पर वो भी तब के यहाँ तक पहुंचा था। पर जो बंदा मैच में अपनी टीम का कमबैक करा सकता है वो खुद का कमबैक नहीं करा पाएगा। इंग्लैंड के ओपनर 100 रन का पार्टनरशिप बना चुके थे। देन कम्स लॉर्ड शार्दुल। 23 मई 2020 बोईसर के पालघर धानु तालुका स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ग्राउंड पर मुंबई अंडर 23 टीम के कैप्टन हार्दिक तैमूर सैराज पाटिल के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। वो कोविड का वक्त था और पूरे देश में लॉकडाउन था। तो जब पालघर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये गाइडलाइंस जारी किया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और स्टेडियम्स खुल सकते हैं पर बिना किसी दर्शक के, तब उन दोनों बल्लेबाजों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया। पर जब दोनों बल्लेबाज है तो बॉलिंग कौन कर रहा था? शार्दुल ठाकुर। वो उस वक्त सबसे पहले इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हर मौके के लिए तैयार रहना चाहते थे। पर वो खिलाड़ी जिसने अपने टेस्ट डेब्यू पर सिर्फ 10 बॉल फेंका था, सालों से वो टेस्ट टीम का हिस्सा भी नहीं था। पर फिर ऐसा क्या हुआ जो लोग उन्हें लॉर्ड शार्दुल कहने लगे? 28 फरवरी 2016 सौराष्ट्र वर्सेस मुंबई रणजी फाइनल। शार्दुल ने 5 लेकर मुंबई को 41st रणजी टाइटल जिताया। And Mumbai have won the Paytm Ranji Trophy and it's for the 41st time. उस सीजन उन्होंने बल्ले से 258 रन बनाया था और बॉल से 41 विकेट्स लिए थे। 41वें विकेट के साथ मुंबई का रणजी में 41वां टाइटल। पर नंबर ऑफ विकेट से ज्यादा बड़ी बात थी कि जिस तरह शार्दुल विकेट्स लेते थे। नॉर्मल बॉल नॉर्मल सीम पर बल्लेबाज हमेशा परेशान होता था। 3 साल पहले रणजी ट्रॉफी के फाइनल में सेम अपोनेंट के खिलाफ शार्दुल को एक भी विकेट नहीं मिला था। बट उस बंदे में कुछ तो बात है। वो हर रोज मेहनत करता है, हर रोज ट्रेनिंग करता है और खुद को कल से बेहतर बनाता है। क्योंकि जिस छोटे गांव से वो आया है, पालघर, जो मुंबई से 2.5 घंटे की दूरी पर है, तो वहां से मुंबई क्रिकेट टीम में पहुंचने के लिए जो उसने मेहनत करी ना, वो उसे अलग बनाता था। और वहां से इंडियन टीम तक का सफर और भी मुश्किल था। आखिरकार 12 अक्टूबर 2018 को उनका टेस्ट डेब्यू हुआ। लेकिन टेस्ट डेब्यू पर जो उनके साथ हुआ, 12 अक्टूबर 2018 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट। जुलाई 2016 से शार्दुल इंडियन टीम के स्क्वाड का हिस्सा थे, पर उनका अब तक किसी भी मैच में डेब्यू नहीं हुआ था। इससे पिछले 2 टेस्ट मैच में 2 प्लेयर्स का डेब्यू हो चुका था। ओवल में हनुमा विहारी, राजकोट में पृथ्वी शॉ और आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा मैच था जो 2018-19 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले आखिरी मैच था। उसमें शार्दुल ठाकुर का डेब्यू हुआ, ये सोचकर कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टीम को अच्छा स्ट्रेंथ देगा। शार्दुल बिकम्स 294th प्लेयर टू प्ले फॉर इंडिया। उनके पास भी एक मौका था कि जिस तरह वो रणजी में परफॉर्म कर रहे थे, आज इंडियन जर्सी में भी कुछ ऐसा ही कमाल दिखाए और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम में अपना जगह पक्का कर ले। बट उस मैच में अपने 10वें बॉल पर ही शार्दुल को राइट ग्रोइन एरिया में पेन हुआ और वो बाकी मैच में बॉलिंग नहीं कर पाए। अब तक शार्दुल की क्रिकेटिंग जर्नी का यही कहानी रहा था कि लंबे वेट के बाद भी या तो मौका नहीं मिलता था या जब मिलता था वो मौका किसी न किसी वजह से उनसे छिन जाता था। IPL 2016 में वो किंग्स 11 पंजाब की टीम में थे। 3 साल इस टीम के साथ रहने के बाद भी उन्हें सिर्फ एक ही मैच में, वो भी 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका मिला था। बाकी मैचेस में वो सिर्फ बेंच गर्म कर रहे थे और IPL 2016 के बीच में ही किंग्स 11 पंजाब ने उनको स्क्वाड से निकाल दिया। वैसे मौके पर बंदा सोचता है कि अगर बाकी के मैचेस में मुझे मौका मिला होता तो परफॉर्मेंस करके खुद को साबित करते ना। बट शार्दुल को वो मौका कभी मिला ही नहीं। टीम से निकाले जाने के बाद फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ट्वीट किया, जो अब डिलीट हो चुका है, कि कल मैं अपने क्लब पेडे SC के लिए T20 सेमीफाइनल खेलूंगा। 2 महीने बाद एक मैच खेल रहा हूँ। IPL ने कमाल कर दिया, पक्का। तो भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। सितंबर 2018 में इंडिया के लिए खेलते हुए एशिया कप में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। एक ही मैच के बाद शार्दुल को राइट हिप और ग्रोइन में सोरनेस की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। लेकिन इस इंजरी से रिकवर करके वो 1 महीने बाद इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। पर टेस्ट डेब्यू पर जो उनको इंजरी हुआ, उसने उनको 7 वीक्स के रिहैब में भेज दिया। इंतजार और सिर्फ इंतजार। लेकिन शार्दुल की एक खास बात थी कि जब भी, भले ही देर से उनको खेलने का मौका मिले, पर उस मौके के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। क्योंकि हमेशा ऐसा ही रहा था। मुंबई रणजी टीम में भी जब कोई सीनियर प्लेयर जैसे जहीर खान, धवल कुलकर्णी या अजीत अगरकर के जगह उनको टीम में मौका मिलता था, तो उनको इस रोल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना था। मतलब हमेशा अपना ए गेम ही दिखाना था। वो कभी एक जूनियर बन ही नहीं पाए और इसी ने उनसे छोटे छोटे मौके पर बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस निकाल कर दिए। जैसे 2019 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ODIs में जब उनको मौका मिला, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार फर्स्ट ODI के एक शाम पहले इंजर्ड हो गए थे, तब शार्दुल ने परफॉर्म किया और वो भी क्लच मोमेंट्स पर।
तीसरे ओडीआई में जब कायरन पोलार्ड और निकोलस पूरन 135 रन का पार्टनरशिप बुन चुके थे और लग रहा था कि वेस्टइंडीज 350 का टोटल बना देगा, तब उस पार्टनरशिप को किसने तोड़ा? और उसी मैच में जब चेज की बारी आई और मैच फंसता हुआ दिख रहा था, तब शार्दुल ने 6 बॉल में 17 रन बनाया। कप्तान विराट कोहली अपलॉड कर रहे, मतलब परफॉर्मेंस क्रूशियल है। साल 2020 में कोविड आया और फिर लॉकडाउन हुआ, पर जब मई के महीने में पालघर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिलैक्सेशन दिया, तब शार्दुल ठाकुर पहले इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने ट्रेनिंग शुरू किया। 2020-21 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। अब इस सीरीज का बैकग्राउंड समझो तो 2018-19 टूर में इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उनकी ही जमीन पर एक टेस्ट सीरीज में हराया था। उस सीरीज में ऑस्ट्रेलियन टीम के 2 स्टार बल्लेबाज टीम में नहीं थे, पर 2020-21 बीजीटी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया फुल फ्लेजेड टीम थी और वो अपने पिछले हार के बदले के लिए तैयार था। इंडियन टीम को देखे तो शुरुआत में शार्दुल ठाकुर को टीम में नहीं चुना गया था, पर पहले टेस्ट में जब मोहम्मद शामी इंजर्ड हुए तो बाकी मैचेस के लिए शार्दुल ठाकुर को टीम में एज अ रिप्लेसमेंट इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन प्लेइंग 11 में मौके के लिए उनको अभी और इंतजार करना था। दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज का डेब्यू हुआ, पर वो सीरीज जो था उसमें इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हुए कि उन इंजर्ड प्लेयर्स का एक प्लेइंग 11 बन सकता था। तो चौथे टेस्ट मैच तक हाल यूं हो गया था कि जो भी प्लेयर्स अपने पैरों पर खड़ा है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा। शार्दुल ठाकुर को फाइनली इस चौथे टेस्ट मैच में मौका मिला जो गाबा में हो रहा था। गाबा वो ग्राउंड था जहां ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 32 साल में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा था। इंडियन टीम की बॉलिंग अटैक देखो तो उसमें सीनियर मोस्ट बॉलर मोहम्मद सिराज था जो अपना तीसरा मैच खेल रहा था। देखा जाए तो ये इंडिया की बी टीम थी और अब तुम समझ जाओ कि इंडियन टीम को किसी स्टार, किसी लॉर्ड की कितनी जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। गाबा की पिच बहुत स्पाइसी है जो 4th या 5th डे पर बैट्समैन के लिए खतरनाक हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर्स के सामने पहले इनिंग्स में 500-550 रन बना देंगे तो प्रेशर इंडिया पर आ जाएगा, पर उन्हें नहीं पता था कि शार्दुल ठाकुर भी प्लेइंग 11 में है। 9th ओवर में शार्दुल ठाकुर अपना पहला ओवर करने आए। टेस्ट क्रिकेट में ये उनका 11वां बॉल था और अपने कमबैक के पहले ही बॉल पर उन्होंने इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया। मार्कस हैरिस को आउट किया, बाद में कप्तान टिम पेन को जिसने अभी 50 मारा था। फिर जब बैटिंग की बारी आई उस गाबा वाली पिच पर जहां आपके सामने है मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड और पैट कमिंस जैसे बॉलर्स जो 140 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है, वो आपके विकेट का प्यासा है। वो हर हाल में मैच जीतना चाहता है। इंडिया 186 रन पर अपना 6 विकेट खो चुका था। शार्दुल ठाकुर बैटिंग करने आए। अगर ऑस्ट्रेलिया को 100-150 रन से ज्यादा का लीड मिल जाता तो इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत मुश्किल होता। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स पूरा जोर लगा रहे थे। शार्दुल को कुछ बॉल्स बॉडी पर भी लगा, पर वो बंदा भी तब के यहाँ पहुंचा था बस एक मौके के इंतजार में। ये वो मौका था। शार्दुल ठाकुर ने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 123 रन का पार्टनरशिप बनाया। अपना मेडन टेस्ट 50 मारा। ये रन्स बहुत अनमोल थे। सेकंड इनिंग्स में डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस एक पार्टनरशिप बुन रहे थे और उस पार्टनरशिप को तोड़ा किसने? शार्दुल ठाकुर ने। वापस से मार्कस हैरिस और कप्तान टिम पेन के साथ 2 और विकेट लिया। पूरे मैच में अब तक वो 7 विकेट ले चुके थे। जहां इंडिया अपने इनएक्सपीरियंस टीम के साथ खेल रहा था, वहां शार्दुल ठाकुर ने फ्रंट से लीड किया। तो अब तक शार्दुल ठाकुर को ऑफिशियली लॉर्ड का टाइटल नहीं मिला था, पर उन्होंने कई बार इंडियन टीम को मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाला था। उनकी एक खास बात थी कि नॉर्मल सीन पर भी वो बॉल में कुछ हरकत करवा देते थे जिससे बैट्समैन सरप्राइज हो जाता था। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में जब इयान बिशप ने उनसे पूछा कि आप ये कैसे करते हो, तो उनका जवाब था कि मुझे भी नहीं पता ये कैसे होता है। बैट्समैन की तरह मैं भी गैस ही कर रहा होता हूँ कि बॉल किधर जाएगा। And after pitching, what's going to happen even I don't know. Batsman's always guessing. I am always guessing. So probably leave it to the hands of God. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से 3 सप्ताह पहले इंडिया ने फर्स्ट एवर WTC फाइनल खेला। उस मैच में रविचंद्रन अश्विन ने ठीक ठाक बॉलिंग करा, तो हर कोई यही एज्यूम कर रहा था कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। पर इंडिया वो WTC फाइनल हारा था, तो टीम मैनेजमेंट ने ये लेसन सीखा कि इंग्लिश कंडीशंस में उनको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है, और इसके वजह से शार्दुल ठाकुर को पहले टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में मौका मिला। मैच में इंडियन बॉलर्स ने इंग्लैंड के बैट्समैनों को परेशान कर रखा था, पर कप्तान जो रूट जो बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, वो एक छोर से पारी को संभाल रहा था। अगर इंडिया को पहले इनिंग्स में इंग्लैंड को छोटे स्कोर पर आउट करना था तो सेट बल्लेबाज जो रूट का विकेट बहुत जरूरी था।
59वें ओवर में शार्दुल ठाकुर अपने नए स्पेल के लिए आए और पहले ही बॉल पर जो रूट को आउट किया। मैच में एक बड़ा मूवमेंट। ऑल्दो वो मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया, बट इंडिया वर फेवरेट्स, है कि नहीं। शार्दुल ठाकुर को मौका मिला था, पर अब मौका छीनने की बारी थी। पहले टेस्ट मैच के बाद वो इंजर्ड हो गए और दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में वो नहीं खेल पाए। चौथे टेस्ट के लिए उनका टीम में सिलेक्शन हुआ। फोर्थ टेस्ट द ओवल 2 सितंबर 2021। पहले इनिंग्स में शार्दुल ने 57 रन बनाया। जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने आई तो इंग्लैंड के पहले इनिंग्स में 81 रन पर खेल रहे ऑली पॉप को आउट किया और फिर दूसरे इनिंग्स में आकर एक और 50 मारा। इंग्लैंड को वो मैच जीतने के लिए 368 रन चाहिए था। इंग्लैंड के ओपनर्स 100 रन का पार्टनरशिप बना चुके थे। देन कम्स लॉर्ड शार्दुल। मतलब हाल ऐसा हो गया था कि जब भी कैप्टन को ब्रेक थ्रू की जरूरत रहती, वो बॉल शार्दुल की तरफ फेंकते और शार्दुल उनको विकेट लेके देता। प्योर लॉर्ड शार्दुल फॉर यू। 50 पर खेल रहे रॉरी बंस को आउट किया, कप्तान जो रूट को आउट किया और इंडिया वो मैच 157 रन से जीत गया। जनवरी 2022 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। जहां बाकी इंडियन बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे थे, वहां शार्दुल ठाकुर ने अकेले 7 विकेट लिया। तो शार्दुल ठाकुर का ऐसा था कि जहां बाकी बल्लेबाज रन्स बना रहे वहां क्यों बनाना, और जहां किसी से रन्स नहीं बन रहा वहां सिर्फ लॉर्ड शार्दुल से ही रन्स बनेगा। सिमिलरली बॉलिंग में भी। अब भले ही इंडियन टेस्ट टीम में उन्होंने आखिरी मैच दिसंबर 2023 में खेला था, पर जो बंदा मैच में अपनी टीम का कमबैक करा सकता है वो खुद का कमबैक नहीं करा पाएगा। तो 2023-24 रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में तमिलनाडु के अगेंस्ट दोनों इनिंग्स में सेंचुरी, फिर बॉलिंग में 2 क्रूशियल विकेट्स। फाइनल्स में विदर्भा के अगेंस्ट 75 रन और मुंबई रणजी ट्रॉफी जीत गया। इन सब के बावजूद आईपीएल 2025 के लिए उनको किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, पर शार्दुल अपना काम करते रहे। 23 जनवरी 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट रणजी मैच में भी, जिसमें इंडियन टीम के प्लेयर्स जैसे कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे, उस मैच के पहले इनिंग्स में मुंबई 47 रन पर अपना 7 विकेट खो चुका था। शार्दुल ठाकुर ने वहां से 51 रन बनाया। दूसरे इनिंग्स में भी जब मुंबई का 101 रन पर 7 विकेट गिर चुका था, शार्दुल ठाकुर ने वहां से 119 रन बनाया। ऑलवेज अ मैच सेवियर। आईपीएल 2025 में भी उनको एज ए रिप्लेसमेंट बुलाया गया और कमबैक पर पहले मैच में 2 विकेट और दूसरे मैच में 4 विकेट। तो जब भी टीम एक बुरे सिचुएशन में हो, लॉर्ड शार्दुल हमेशा टीम को उस मुश्किल सिचुएशन से निकालते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम लॉर्ड शार्दुल। जिस तरह मुंबई के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके वो इंडियन टीम में अपना कमबैक कर रहे हैं, वी होप कि पृथ्वी शॉ भी इंडियन टीम में अपना कमबैक करे। तो इतने प्रॉमिसिंग प्लेयर पृथ्वी शॉ के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए। और क्यों श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम में मौका नहीं मिल रहा, उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए।